आज की इस वीडियो में हम डेंगू डिजीज़ होल अबाउट डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ओवरव्यू करने वाले हैं डेंगू डिजीज़ के बारे में, इन विच वी डिस्कस व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डेंगू डिजीज़, कि आखिर में डेंगू डिजीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं, मेथड्स ऑफ द डायग्नोसिस की लेबोरेटरी के अंदर डेंगू डिजीज़ को डायग्नोस कैसे करेंगे, एंड हाउ टू प्रिवेंट डेंगू डिजीज़, कि आखिर में हम डेंगू डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं। तो डेंगू डिजीज़ के बारे में हमारी ये वीडियो लैब टेक्नीशियंस के लिए तो हेल्पफुल होने ही वाली है, एंड अदर ही पैरामेडिक्स के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ हमारे व्यूवर्स जनरल पब्लिक ऑल्सो बी अवेयर अबाउट द डेंगू डिजीज़। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। डेंगू डिजीज़ is a viral infection transmitted by Aedes mosquito. It is one of the most vector-borne disease in the world. डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। वेक्टर बोर्न का मतलब ये होता है इसको ट्रांसमिट होने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत होती है। इसका एजेंट जो है एडिस मॉस्किटोज़ होता है। एडिस मॉस्किटोज़ के एग्जांपल है एडिस अजिप्टी एंड एडिस अल्बोपिक्टस। डेंगू डिजीज़ जो है डेंगू वायरस कॉज करता है, जो कि 4 सीरोटाइप्स में पाया जाता है। सीरोटाइप्स का मतलब ये होता है कि उनका सरफेस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सीरोटाइप्स के बेसिस पर ये 4 टाइप्स के होते हैं: डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। Infection with one serotype provides lifelong immunity to that serotype, but not to the others. This means a person can be infected multiple times with different serotypes, and a second infection increases the risk of severe forms of the disease such as dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome. इसका मतलब ये हुआ, जब हमें डेन 1 सीरोटाइप का डेंगू वायरस बाइट करता है तो हमें उससे तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, पर उसके अदर सीरोटाइप से इम्यूनिटी नहीं मिल पाती है, और हम लोग डिफरेंट सीरोटाइप्स से कई बार इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और जब हमें डिफरेंट टाइप का सीरोटाइप्स बाइट करता है तो इसका रिस्क जो है और भी बढ़ जाता है, और ये और भी बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है, जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू की। आखिर में डेंगू का वायरस या डेंगू डिजीज़ वन ह्यूमन बींग टू अनदर ह्यूमन बींग फैलता कैसे है। द एडिस मॉस्किटो एक्वायर द वायरस व्हेन दे बाइट अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ डेंगू. These mosquitoes are most active during the day, especially early in the morning and during the day. Once infected, the mosquito can transmit the virus through their bite, typically within 8 to 12 days of becoming infected. अब यहाँ पर होता क्या है, एडिस मॉस्किटो और एडिस अजिप्टी जो एक फैक्टर है, मीन्स एक ये एजेंट है जो डेंगू वायरस के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम ये भी कह सकते हैं कि डेंगू वायरस के ट्रांसमिशन का मोड है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब जब एडिस मॉस्किटो जो डेंगू इन्फेक्टेड नहीं है, किसी अनदर डेंगू इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग या पर्सन को बाइट करता है, तो वो अपने अंदर डेंगू का वायरस एक्वायर कर लेता है, यानी कि अब ये मॉस्किटो जो है डेंगू इन्फेक्टेड हो चुका है। और जब वह किसी अनदर ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है 8 से 12 दिन या 8 से 10 दिन के बाद, तो वह अनदर ह्यूमन बीइंग और पर्सन भी डेंगू से इन्फेक्ट हो जाता है। इस प्रकार डेंगू का वायरस वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग फैलता है थ्रू द वेक्टर एडिस मॉस्किटो। और जब वह पर्सन ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर विद इन 4 to 13 डेज डेंगू के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ डेंगू की। आखिर में डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जब एक डेंगू इन्फेक्टेड वेक्टर एडिस मॉस्किटो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, तो अपने बाइट के थ्रू उस डेंगू के वायरस को उस ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। तो विद इन 4 to 13 डेज़ उस ह्यूमन बीइंग के अंदर डेंगू के सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, और ये डेंगू के दिखाई देने वाले छोटे छोटे लक्षण धीरे धीरे एट द लास्ट डेथ भी कॉज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा आता है क्लासिक डेंगू फीवर। इसे ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियों के जॉइंट्स में पेन रहता है, लेग्स में और कमर भी दर्द रहता है। इस क्लासिक डेंगू फीवर में हमें डेंगू के जनरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें हमें तेज़ बुखार, सिर में तेज़ दर्द रहना, आँखों में दर्द रहना, चेहरे पर रैशेस दिखाई देना, छींक आना, उल्टी होना, शरीर में लगातार थकान रहना क्लासिक डेंगू फीवर के जनरल सिम्टम्स है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेवियर डेंगू। सेवियर डेंगू मीन्स जिसमें हमें डेंगू के बहुत ही ज़्यादा गंभीर लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। इसे हम 2 टाइप से देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड सेकेंड वन इज़ डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू के छोटे छोटे दिखाई देने वाले लक्षण जैसे कि बुखार रहना, सिर दर्द रहना, उल्टी होना, छींक आना बड़े लक्षणों का रूप ले लेते हैं। इसमें हमें नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून बहना, पेट में दर्द रहना। डेंगू का वायरस ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, इससे हमें ब्लड प्लाज्मा लीकेज हो सकता है, ब्लड क्लोटिंग की इश्यूज आ सकते हैं एटसेट्रा। ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर के सिम्टम्स हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें ह्यूमन अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पर ही होता है, जो कि लगातार फ्लूइड लॉस से अपीयर होती है।
इसके जो सिम्टम्स है एक्सट्रीम वीकनेस में शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। फेंटिंग में शरीर बहुत ज़्यादा थरथराने लग जाता है। रैपिड वीक पल्स, इस कंडीशन में सर्कुलेटरी सिस्टम फेल भी हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर भी रहता है। कोल्ड एंड क्लेमी स्किन मतलब त्वचा हमेशा गीली रह सकती है, एटसेट्रा जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ डेंगू की, कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि किसी ह्यूमन बींग को डेंगू है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जनरल सिम्टम्स जैसे कि हेडेक, जॉइंट्स पेन, फीवर एटसेट्रा को देखते हुए कह सकता है कि इस पेशेंट को डेंगू है। अब नेक्स्ट हमारा है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी के अंदर ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जिनके बेसिस पे हम डेंगू को डायग्नोज कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। ये किट और कार्ड बेस्ड टेस्ट होता है जिससे हम डेंगू को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेंगू IgM एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है जो हमारी बॉडी बनाती है डेंगू वायरस के रिस्पॉन्स में। IgM रिसेंट इन्फेक्शन को दिखाता है वाइल IgG सजेस्ट पास्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट टेस्ट इज़ RT-PCR टेस्ट विच इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट की हेल्प से हम वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें एक्टिव इन्फेक्शन को कंफर्म करता है, यानी हमें करेंटली डेंगू है। नेक्स्ट टेस्ट इज़ CBC विच इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट विच इज़ कॉमनली सजेस्टेड बाय एनी फिजिशियन विच इज़ डन टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। इसमें हम मेनली प्लेटलेट काउंट को ऑब्जर्व करते हैं जो कि डेंगू की कंडीशन में एबनॉर्मल रहता है और इस डेंगू की कंडीशन में ये प्लेटलेट का लेवल लगातार गिरते रहता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रिवेंशन फ्रॉम डेंगू, कि हमें आखिर में डेंगू से कैसे बचना है। बेसिकली हमने सुना हुआ है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी भी बीमारी का इलाज कराने से अच्छा है उससे पहले ही उससे बचाव कर ले। इसमें फर्स्ट है मॉस्किटो कंट्रोल। हमें सबसे पहले मॉस्किटो की पॉपुलेशन को रोकना है विच इंक्लूड्स एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स एंड यूज़ ऑफ लार्विसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। इस चीज़ से हमें बेसिकली अवेयर रहना चाहिए कि मॉस्किटो वहीं ब्रीड करता है जहाँ पानी कई दिनों से इकट्ठा रहता है। तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि छत पे हमारे जितने भी गमले हैं, बकेट है, टायर है, इन सब में पानी इकट्ठा ना हो और जिस भी कंटेनर में हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं उसको हम ढक कर रखें तो वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि मॉस्किटो के लार्वा को किल करने में हेल्प करेगा। इससे मॉस्किटो की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल प्रोटेक्शन। हमें मॉस्किटो से बचने के लिए हमें अपने पर्सनल प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना चाहिए विच इंक्लूड्स मॉस्किटो रेपेलेंट्स। हम मॉस्किटो से बचने के लिए अप्रूव्ड स्किन क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉस्किटो नेट्स। अगर हम किसी ऐसे एरिया में स्लिप कर रहे हैं जहाँ मच्छर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमें मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। बेसिकली हमें बरसात के दिनों में या जिस सीज़न में मच्छर ज़्यादा होते हैं उस समय हमें फुल शर्ट एंड फुल पैंट पहननी चाहिए। थर्ड पॉइंट है वैक्सीनेशन। डेंगू से बचने के लिए हम वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। इस वैक्सीन का नाम डेंगवैक्सी है जिसके कुछ डिमेरिट्स है। ये ओनली 9 to 45 ईयर्स के लोगों को ही दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू WHO। और ये वैक्सीन ऐसे लोगों को ही दी जा सकती है जो पहले से डेंगू वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, अदरवाइज़ ये किसी अदर पीपल को रिकमेंड नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ट्रीटमेंट। अगर हम मान लीजिए हमें डेंगू हो जाता है तो हमें उससे ट्रीट कैसे करना है। अभी तक तो डेंगू का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसके ट्रीटमेंट को हम इस डिजीज़ के सपोर्टिव केयर के रूप में ले सकते हैं जो इसके कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इस डिजीज़ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें खाने में यूज़ करनी है जैसे कि जूस, वाटर, नारियल पानी एट्सेट्रा हम यूज़ कर सकते हैं जो बेसिकली हमारी डिहाइड्रेटेड बॉडी को हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट हमें डॉक्टर्स रिकमेंडेड पेन किलर्स ही यूज़ करने हैं और हमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने से बचना चाहिए क्योंकि आइब्यूप्रोफेन और एस्पायरिन जैसे ड्रग्स ब्लीडिंग के रिस्क को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं जो कि हमारी डेंगू के कंडीशन को और भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में ले जा सकता है।